ये आज ही मैंने इस भजन को लिखा है, आज ही आपके घर में, और हमने कहा आज ही आपके यहाँ लिखा है, आपको ही पहले सुनाएंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाओं को सुन करके महाराज परीक्षित परम आनंदित होते हैं, और सुखदेव भगवान भी भगवान की सुंदर कथा सुना सुना करके परम आनंदित होते हैं। एक दिन की बात, मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी और स्मरंती तान्य गायत, दधि मंथन करते हुए भगवान की ही लीलाओं का स्मरण कर रही थी। भगवान आए और कन्हैया ने आकर के मथानी को पकड़ लिया। मैया मोए दूध पीनो है। मैया ने कहा जा मटकी में रखा पी ले। ना मैं तो तेरो दूध पीऊंगा। मैया ने कहा ना, अभी मैं दधि मंथन कर रही हूँ, तो काम पूरा हो जाएगा तभी मैं गोद में तुमको दुग्धपान कराऊंगी। भगवान ने कहा वो तो मैं जानता हूँ, तुमको पूत प्रिय नहीं है, तुमको दूध प्रिय है। मैया यशोदा कहने लगी मुस्कुराती हुई, अरे लाला ये सब दधि माखन तुम्हारे लिए ही तो मैं बनाती हूँ। जब देखा कन्हैया नाराज हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो गोद में उठा लिया। तमंकमारूढ़मपाययतस्तनम स्नेहस्मृतं संस्मितमीक्षति मुखम। दधि मंथन कर रही थी, लेकिन जब कान्हा ने कहा मुझे गोदी में दूध पिलाओ, तो गोद में ले लिया। लेकिन भगवान ने मन ही मन विचार किया, देखे मैया मुझको ज्यादा मानती है कि दूध माखन को। चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, दूध उबलने लगा। मैया ने तत्काल ही कृष्ण को छोड़ दिया। ये भी नहीं कि धीरे से उतारती, गोद से तत्काल छोड़ दिया और जोर से भागी। दूध को संभालने के लिए पहुंच गई, भगवान रोने लगे। भित्वा अमृताश्रुर दृश दस मना रहो हयंगवम जघास हयंगवमंतरम गतः। भगवान रोने लगे और कहने लगे मैया मैं तो पहले से जानता था कि तुमको दूध ज्यादा प्रिय, मुझको छोड़ दिया, चोट लग गई मुझे। भगवान कहने लगे कि मैया मैं तुमसे अब नाराज हो गया हूं। मैया ने कहा तुम नाराज हो जाओगे तो क्या कर लोगे, रहोगे तो तुम मेरे ही लाला। इस बात पर नाराज हो गए तो सिलबट्टे का बट्टा उठाया और घुस गए जहां पर मटकियां रखी थी। एक एक मटकी पर एक एक बार मारते हैं, जितनी मटकी रखी थी सब तोड़ डाली। सारा दूध दही घर में बहने लगा। मैया को गुस्सा आया, छड़ी उठाई, आगे आगे भगवान भाग रहे, पीछे पीछे मैया दौड़ा रही। ततो बरहुया पसार भीतवत, ऐसा लग रहा है कि भगवान डर गए। कौन डर के मारे भाग रहा है? सुखदेव जी कहते हैं जिसके डर से हवा चलती समय पर, जिसके भय से सूर्य नारायण समय पर निकल आते हैं। हाँ, ये कभी नहीं कहते मुझे संडे मंडे छुट्टी चाहिए। हाँ? मत भयात वाति वातोयम सूर्यास्तपति मत भयात, जिनके भय से भय भी भयभीत हो जाता है, वो परमात्मा आज मैया के भय से भयभीत हो रहा है। ये क्या है? ये भाव और भक्ति का प्रभाव है, क्योंकि भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से बजले इन्हें तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। कुछ देर के बाद भगवान रुक गए, देखा मैया थक गई, पकड़ लिया मैया ने और ले जाकर के ऊखल से बांधने लगी। जब रस्सी बांधती हैं तो हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। रस्सी को संस्कृत में कहते हैं दाम, और पेट को कहते हैं उदर। तो दामा उदरे यस्य स दामोदरः, भगवान के पेट में मैया ने रस्सी बांधी, इसीलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। लेकिन बांध नहीं पा रही हैं, क्यों? वो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। सुखदेव जी कहते हैं द्वंगुलो नम भूतेन संदधेन नच्च गोपिका। ये 2 अंगुल क्यों कम पड़ रही है? ये भाव, यही 2 अक्षर ही 2 अंगुल हैं। जब भाव होगा, प्रेम होगा, तब भगवान बंधन में आएंगे। ऐसे बंधन में आने वाले नहीं है। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। घर की सब रस्सियां जोड़ करके भगवान को बांधा उखल में। थोड़ी देर के बाद मैया कार्य करने चली गई। भगवान ने उखल को खींचा, यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में से निकले और दोनों को गिरा दिया जमीन पर। उसमें से 2 पुरुष प्रकट हो गए, नलकुबर और मणिग्रीव। ये धनद के अनुचर थे
और रुद्र के अनुचर थे, आज श्रापवश ये वृक्ष बन गए थे। वारुणी मदिराम पीत्वा मदाघूर्णितलोचनो, इन्होंने क्या किया, एक बार मदिरा पी, शराब पी ली और नारद जी का उपहास करने लगे, उनको प्रणाम भी नहीं किया। नारद जी ने श्राप दे दिया, वृक्ष जैसे खड़े हो, झुक नहीं सकते हो। अर्जुन का वृक्ष सीधा रहता है, इसीलिए यमलार्जुन बना दिया इनको। यमलार्जुन बिल्कुल सीधा रहता है ना, झुकता नहीं। तो बोले वृक्ष के जैसे खड़े हो, प्रणाम भी नहीं कर सकते, जाओ तुम वृक्ष ही हो जाओ। हाँ, इसलिए संतों का सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। पहले दंडवत प्रणाम चलता था। दंडवत, दंडवत का मतलब क्या होता है, ऐसे डंडा हाथ में लो और छोड़ दो, तो जैसे जमीन पे गिरता है, ऐसे ही जब कोई किसी के चरणों में गिरता था उसे कहते थे दंडवत प्रणाम। आजकल दंडवत लोग करते हैं, ऐसा नहीं करते नहीं है, हाँ उसकी परिभाषा बदल गई। अब दंडवत कैसे होती है, डंडे जैसे खड़े रहते हैं, हाथ ऊपर को और सीधे कर लेते हैं, दंडवत। झुकना नहीं है, तो दंडवत, दंड की तरह खड़े हैं, दंडवत हो गए। पहले दंडवत प्रणाम होती थी, फिर समय परिवर्तित हुआ थोड़ा, तो पंचांग प्रणाम होने लगी, लोग सिर रख के प्रणाम करने लगे। उसके बाद और समय परिवर्तित हुआ तो सिर रखना बंद हो गया, हाथों से, दोनों हाथों से प्रणाम करने लगे। और समय परिवर्तित हुआ तो एक हाथ से प्रणाम करने लगे। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अब एक हाथ से चलने लगा। उसमें भी अब परिवर्तन हो गया। पहले लोग नखों को स्पर्श करके मस्तक में लगाते थे, अब मस्तक में नहीं लगाते, घुटनों को छू के छाती में लगा लेते हैं। यहाँ ऐसे छुएंगे, छाती में लगा लेंगे। अब भला बताओ इसका क्या मतलब। एक ने कहा इसका मतलब यह है क्योंकि अंदर श्रद्धा तो है नहीं, औपचारिकता कर रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं तुम्हारे घुटने टूटेंगे तब मेरे छाती को शांति मिलेगी। और क्या, यही अर्थ है। ये को प्रणाम तो नहीं, प्रणाम की श्रेणी में नहीं आता। प्रणाम का मतलब ये है कि जब सिर रख के प्रणाम किया जाए। आज श्राप दे दिया नारद जी ने, जाओ वृक्ष बनो। जब क्षमा मांगने लगे तो भगवान नारद ने कहा जाओ, अब श्राप तो दे ही दिया है, तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान करेंगे आकर के। दोनों ने भगवान की सुंदर स्तुति की। स्तुति करने के बाद दोनों परम धाम चले गए। इस प्रकार यमलार्जुन उद्धार की लीला सुखदेव जी ने सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा और बड़े हुए तो गाय चराने के लिए वृंदावन में जाने लगे। वहां पर गाय चराने जाते हैं, वहीं पर वृंदावन में एक बार राधा जी से इनकी भेंट हुई। भागवत में राधा जी का चरित्र विस्तृत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति जगत जननी भगवती पराम्बा श्री राधिका रानी, इनकी लीला बड़ी गोपनीय है। और दोनों राधा माधव वृंदावन में विचरण करते हैं। बकासुर आया, बकासुर का भगवान ने उद्धार किया। एक बार बछड़ा बन करके एक वत्सासुर नाम का राक्षस आया, उसका भी उद्धार किया। और समस्त गोपालों के साथ भगवान आनंदित हो रहे हैं। गोपाल भी भगवान की लीला में परम आनंदित हो रहे हैं। जो भी राक्षस आता है भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। एक दिन की बात, भगवान गाय चराने के लिए गए और सब गोपालों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको मोह हो गया। जब एक आदमी का सिर होता है, हमारे आपके एक ही तो सिर है, तो क्या कहते हैं, हमें मस्तिका हमें सब मालूम। एक सिर वाला कहता हमें सब मालूम, और जिसके 4 सिर हो उसके पास कितना अहंकार होगा, कितनी बड़ी बुद्धि का विस्तार होगा। ब्रह्मा को लगा कि ये परब्रह्म परमात्मा इस तरह गोपालों के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते, ये भगवान नहीं है। परीक्षा लेने के लिए गए, गायों का हरण कर लिया। जब गाय चुरा करके ले गए, गोपालों को भी ले गए। भगवान ने देखा तो यावद वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्र्यादिकम, जितनी गाय थी उतने श्री कृष्ण ही रूप बना करके गाय के रूप में अवतरित हुए, और जिसका जैसा स्वभाव था वैसे ही बन गए। जितने गोपाल थे उतने गोपाल बन गए। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा कि ब्रज में सब गोपाल गाय चराने जाते हैं, सब गाय हैं। फिर जाके जहां उन गायों को छुपाया था उनको देखा, वहां भी गाय हैं।
समझ गए मुझसे अपराध हो गया। एकांत में आकर के भगवान से स्तुति करने लगे, गाय गोपालों को मुक्त किया। कहते हैं प्रभु नौमीढ्यते ब्रवपुसे तदिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। हे पशुपांगज, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिस प्रकार माता के गर्भ में छोटा सा शिशु होता है, हाथ पांव चलाता है, माता को पीड़ा होती है, लेकिन किसी भी माता ने आज तक अपने बालक को यह कह करके एक थप्पड़ नहीं लगाया होगा कि तू पेट में था, बहुत पैर मार रहा था मेरे, क्षमा कर देती है। ऐसे ही प्रभु ये सारा संसार, सारे ब्रह्मांड, हम सब देवता आपके उदर में ही तो समाये हुए हैं। तो अगर हमसे कोई अपराध हो गया है तो आप तो माता पिता की भांति हैं, क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने जब बार बार क्षमा मांगी, इस पृष्ठवा चतुर मुकुट कोटि विरंग्री युग्मम, अपने चारों मुकुटों के द्वारा भगवान के चरणों में स्पर्श करा करके प्रणाम किया। भगवान ने कहा जाओ ब्रह्मा जी, आज के बाद ऐसा अपराध कभी मत करना, क्योंकि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। तुम मुझे कुछ कहो कोई बात नहीं, पर मेरे भक्तों को कुछ मत कहो। इस प्रकार से ब्रह्मा का मोह भंग किया। और भगवान श्री कृष्ण एक बार गाय चराने के लिए गए तो गोपालों ने कहा हम सभी लोग यहाँ से आगे चलें। क्यों? बोले यहाँ पर काली दह पर यमुना में कालिया नाग रहता है, जिसके कारण यमुना का जल प्रदूषित हो गया है। गाय जल पीती है, मूर्छित हो जाती हैं, यमुना के किनारे के सभी वृक्ष जल जाते हैं। भगवान तत्काल ही कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और यमुना में छलांग लगा दी, कूद गए जाकर के, और जाकर के उस यमुना के जल में नाग के फणों पर नृत्य करने लगे। तन मूर्ध रत्न निकर स्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजो कलादित गुरु नृत्य, ऐसा नृत्य किया कि उसके मुख से रक्त बहने लगा। कालिया नाग समझ नहीं पा रहा, ये कृष्ण बालक जैसा, छोटा बालक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसमें शक्ति तो अपार है। नाग पत्नियों ने स्तुति की, महाराज मेरे पति को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा अपने पति को साथ में लेके यहाँ से निकलो, तुरंत भागो यहाँ से, तुमको रहने का स्थान मैंने रमण द्वीप में दिया है, वहीं रहो। नाग ने कहा महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, वहां पर आपके वाहन गरुड़ जी आते हैं, वो नागों को खाते हैं, इसलिए उनसे डर के मैं यहाँ आया हूँ, और यहाँ पर गरुड़ जी नहीं आते, क्योंकि सौभरी ऋषि का श्राप है गरुड़ जी को। सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे काली देह पर, और गरुड़ जी जब अमृत कलश लेकर के आए तो जैसे पहुंचे तो सौभरी ने कहा यहाँ पर अगर जीवों की हिंसा करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए कभी भी वहां गरुड़ जी नहीं आते थे। आज भगवान ने कहा मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे सिर पर हैं, अब तुमको गरुड़ जी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को कालिया नाग के जो है जहर से मुक्त किया। एक दिन जंगल में गाय चराने गए, वहां पर आग लग गई तो दामानल का भगवान ने पान कर लिया। इस प्रकार से भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, बंसी बजाते हैं। गोपिकाएं भगवान की बंसी को सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाती हैं और भगवान की बंसी को ही कहने लगती है इस बांसुरी ने कौन सा ऐसा तप किया है जो निरंतर भगवान के अधरों पर विराजमान रहती है। वेणु गीत के माध्यम से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वेणु गीत सुनाया, और एक बार सभी गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माता का व्रत किया। यमुना में नग्न स्नान कर रही थी तो भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए। 5 वर्ष के कन्हैया ने वस्त्र चुराए, कदम्ब वृक्ष पे जाके बैठ गए। गोपियों ने कहा कान्हा श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। पहले तो तुम माखन चुराते थे, फिर मन को चुराते थे, अब कपड़े चुराने लगे। भगवान ने कहा नहीं, हम तो तुमको शिक्षा देने आए, तुम सब हमको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो, मुझे प्रभु मानती हो,
और ऐसा कार्य करती हूँ, नदी में नग्न स्नान करती हूँ। बाद में भगवान ने वस्त्र लौटाए और इस प्रकार से चीरहरण की लीला हुई। अब एक दिन की बात, ब्रजमंडल में बड़ी सुंदर तैयारियां चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने बाबा नंद से पूछा, बाबा ये काहे की व्यवस्था चल रही है? नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पयः। भगवान ने कहा, हे कन्हैया, पर्जन्यो भगवान इंद्र देवता की हम सब पूजा करने जा रहे हैं, इसीलिए तैयारियां हो रही हैं। क्योंकि इंद्र की जब पूजा करते हैं तो इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा करते हैं तो घास होती है, हरी हरी घास गैया खाती हैं, गैया घास चरती हैं तो दूध होता है, दूध होता है माखन होता है, माखन कन्हैया खाता है। भगवान ने कहा, इसमें इंद्र का क्या काम? अरे पूजा करना ही है तो गोवर्धन की पूजा करो, जिसके द्वारा हम सब यहाँ पर संरक्षित हैं। इस संसार में जो कुछ होता है मनुष्य के कर्मों के प्रभाव से होता है, देवताओं का इसमें कोई हाथ नहीं। जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। आज भगवान श्याम सुंदर ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि सब गोपाल परम आनंदित हो गए और कहने लगे, चलो अब आज से गोवर्धन की पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा को रोक दिया। अनांस्यनुरुद्धयुक्तानि, सबने बैलगाड़ियों को सजाया। सभी गोपियों ने बहुत प्रकार के व्यंजनों को बनाया। पच्यन्ताम विविधा पाकाः, विविध प्रकार के पकवान बनाए। सूपान्ता पायसादयः, पायस को पहले बनाया और सूप को बाद में। पहले क्या बनाना चाहिए भोजन में? पहले खीर बनाना चाहिए कि पहले सब्जी पूड़ी बनाना चाहिए? तो भगवान ने कहा, पहले बनाओ खीर। क्यों? जब तक पूड़ी सब्जी बनेगी तब तक खीर ठंडी हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बनाते हैं पूड़ी सब्जी और बाद में बनाते हैं खीर। बोले इससे क्या होगा? बोले खीर देर में ठंडी होती है, गर्म रहती है, तो आदमी एक कटोरी खाएगा, ज्यादा खाएगा ही नहीं, बचत हो जाएगी। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, सूपांता पायसादया, पहले खीर बनाओ। और बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए और सब ब्रजवासी गोवर्धन की ओर चल पड़े। आइए हम लोग भी